हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनकी एक समस्या रहती है कि सर चीजों को याद कैसे रखा जाए। एक चीज पढ़ते हैं, अगली पे मूव ऑन करते हैं तो ऐसा लगता है पिछली भूल गए हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सिलेबस बहुत वास्ट है, आपको चीजें याद नहीं रह रही हैं, तो आज मैं आपको देने वाला हूँ 5 टिप्स जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप कहीं ना कहीं सिलेबस पे अपनी ग्रिप को और बेहतर बना पाएंगे। तो आइए फटाफट से इन 5 टिप्स की बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, हम कोई भी चीज पढ़ते हैं और पढ़ के भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। क्यों याद नहीं रहता? क्योंकि हम उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट नहीं करते हैं। आपने जीएसटी पढ़ा, बट आपने बिल में जाके वास्तव में देखा नहीं कितना जीएसटी आप देकर आ रहे हैं जब भी आप शॉपिंग करके आते हैं। आपने पढ़ा मार्केटिंग के बारे में, आपने पढ़ा कि ऐसे ऐसे कंपनीज अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती हैं, ऐसे प्राइसिंग करती हैं। जब मार्केट में नया फोन लॉन्च होता है, नया गाड़ी लॉन्च होता है, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो आप उसे प्रैक्टिकली समझते नहीं है कि किस तरीके से वो प्राइसिंग करने की कोशिश कर रही है, आपको प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सारी चीजें आप पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं अपने सिलेबस में, आप उसे कहीं ना कहीं अपने लाइफ से जोड़ सकते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट है, मैनेजमेंट के स्टूडेंट है, तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई होती हैं। आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पढ़ा, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग के बारे में, तो ये सब चीजें जो आप पढ़ते हैं तो उसे भी आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। आप जॉब कर चुके हैं तो अपनी जॉब के बारे में सोचिए कि कैसे वहां पे ये चीजें वर्क करती थी। अगर आपके कोई भाई बंधु, आपकी कोई सिस्टर जॉब कर रही है, उनसे आप डिस्कस कीजिए। आप टीवी पे मूवीज देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि कैसे ये सब चीजें प्रैक्टिकली वर्क कर रही है। तो जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, उसको अपनी लाइफ में रिलेट करो, लाइफ में अप्लाई करो। एक बार पढ़ लिया, अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे हो तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपकी माइंड में दोबारा से स्ट्राइक नहीं कर रही हैं। वो बस एक बार पढ़ लिया, पढ़ के दिमाग में कहीं ना कहीं तो आ गई, बट जब वो बार बार अप्लाई नहीं होती है तो वो चीज जो है हमारे दिमाग से धीरे धीरे निकलती जाती है। तो आपको पढ़ाई तो करनी है, स्टडी तो करनी करनी है, बट उस स्टडी को अप्लाई भी करना है। अप्लाई करेंगे तभी आप उस चीज को लर्न कर पाएंगे, लंबे समय तक अपने दिमाग में रिटेन कर पाएंगे। अरे दोस्तों, आप कोई भी लेक्चर सुनते हैं, कोई भी टॉपिक की पढ़ाई करते हैं, लेट सपोज आपने आधा घंटा को टॉपिक पढ़ लिया, कोई 1 घंटे का लेक्चर सुन लिया, उसके बाद एक 5 मिनट का थिंकिंग पॉज देना बहुत जरूरी है। उस थिंकिंग पॉज में आप ये देखिए कि मैंने इस घंटे में क्या पढ़ाई करी, उसके बारे में सोचिए एक बार, उसे रिकलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। सोचिए मैंने ये पढ़ा था। जैसे मान लीजिए आप टॉपिक पढ़ रहे हैं मोटिवेशन, तो सोचिए कि मैंने कंटेंट थ्योरीज पढ़ी, मैंने प्रोसेस थ्योरीज पढ़ी, मैंने मैस्लो की थ्योरी के बारे में क्या पढ़ा, मैंने ईआरजी थ्योरी में, मैंने हर्सबर्ग थ्योरी में, मैंने मैक्लेलैंड की थ्योरी में क्या क्या चीजें मैंने पढ़ी है, तो उनके बारे में सोचना शुरू कीजिए। जब आप सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपका माइंड जो है उन चीजों को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करेगा और वो चीजें लंबे समय तक आपको याद रहेंगी। नहीं तो क्या होगा, आपने पढ़ाई करी, एक टॉपिक खत्म किया, फटाफट से अगले पे मूव ऑन कर गए, पिछले वाले को टाइम नहीं दिया, तो फिर वो बुरा मान जाएगा। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपकी गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं देते बुरा मान जाती है ना। तो जो टॉपिक आपने पढ़ा उसे टाइम दीजिए, तभी वो खुश रहेगा, टॉपिक भी, आप भी खुश रहेंगे, आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। पर प्यारे दोस्तों, जब आप वो 5 मिनट का थिंकिंग पॉज ले रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि मैंने क्या क्या चीजों को आज पढ़ा है, क्या क्या टॉपिक्स को आज पढ़ा है, उस 5 मिनट के पॉज के बाद अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो बेटर है कि आप उसका एक माइंड मैप क्रिएट कर लें। जो आपने चीजें पढ़ी है पिछले घंटे में, 5-10 मिनट लगाएं, एक पेपर उठाए, उस पेपर पे उसके की पॉइंट्स नोट डाउन करने शुरू कर दें। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि आपके जो नोट्स होने चाहिए, दे शुड बी टू द पॉइंट, क्रिस्प नोट्स होने चाहिए, कीवर्ड्स होने चाहिए। हर चीज को, हर वर्ड को, हर लाइन को नोट करने की जरूरत नहीं है। तो आपने जो चीजें पढ़ी हैं, जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपने पढ़े हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप उनको एक पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए। कुछ माइंड मैप बना सकते हैं आप। माइंड मैप में टॉपिक का नाम लिख सकते हैं, उसके अंदर आपने जो जो चीजें पढ़ी उनको यहाँ पे लिख सकते हैं, उनके अंदर फर्दर आपने जो चीजें पढ़ी उनको यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और बहुत शॉर्ट में ये चीज आपको करनी है, ताकि ये माइंड मैप देख के आपको पूरा टॉपिक की जिस्ट मिल जाए, आपका पूरा टॉपिक यहाँ पे रिवाइज हो जाए। और प्यारे दोस्तों, कुछ चीजें होती ही ऐसी हैं जो कि ज्यादा समय तक हमारे माइंड में रिटेन नहीं रहती हैं, उन चीजों को भूल जाते हैं। जो हमारे हार्ड कोर फैक्ट्स रहते हैं, जैसे आरबीआई कब बना था, कौन सा बैंक कब बना था, कौन सी थ्योरी कौन से साल में आई थी, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे जुड़ा हुआ है, तो बहुत से ऐसे हार्ड कोर फैक्ट्स आएंगे जिनको आपको लर्न ही करना है।
काफी सारी चीजें आप समझ सकते हैं, कंसेप्ट आप समझ सकते हैं। तो जीएसटी का जो कंसेप्ट है वो आप समझ सकते हैं, बट जीएसटी कौन सी डे से इंडिया में आया, कौन सी रेट से अप्लाई हो गया, तो ये चीज आपको लर्न ही करनी पड़ेगी, ये आपको याद ही करना है। जीएसटी का रेट कौन सी आइटम पे कितना है, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा। तो जो चीजें आपको लर्न करनी है ना, उनको अलग से नोट डाउन करके रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप एक पेपर पे, एक कॉपी पे ऐसे सारे हार्डकोर फैक्ट्स लिखने शुरू कर दीजिए जो कि आप भूल जाते हैं, एग्जामिनेशन में जो पूछ सकता है, ताकि आप ऐसे फैक्ट्स को एग्जामिनेशन से पहले गो थ्रू कर सके, और जब भी बीच बीच में आपको समय मिले तब उन फैक्ट्स के आप पे एक बार आप नजर डाल सके। या फिर आप जो अपना माइंड मैप है उसी में सारे फैक्ट्स को अलग से लिख सकते हैं, या फिर सारे फैक्ट्स को अलग से हाईलाइट या अंडरलाइन कर सकते हैं कि ये सारे फैक्ट्स हैं जो कि आपको बार बार देखने पड़ेंगे, ताकि एग्जामिनेशन के समय वो फैक्ट्स आपको याद रहें। प्यारे दोस्तों, एमसीक्यूज को रेगुलरली सॉल्व करना भी बहुत जरूरी है। किसी महानुभाव ने कहा है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो मैन और वुमेन दोनों को परफेक्ट बनाती है हमारी प्रैक्टिस। तो आपको भी प्रैक्टिस करनी है, ढेर सारे एमसीक्यूज लगाने हैं, पीवाई क्यूज लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, बट प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जब भी आपको टॉपिक पढ़ते हैं वो अपने ढंग से पढ़ते हैं, अपने ढंग से सुनते हैं, बट जब आपके सामने सवाल आता है तो असली में आपका टेस्ट होता है कि वो टॉपिक आपको कितना आया है, आपने जिस नजरिए से एग्जामिनर सवाल पुटअप कर रहा है उस नजरिए से उस टॉपिक के बारे में सोचा भी था या नहीं सोचा था। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर बनेगी। जो चीजें बार बार सवालों में आपकी रिपीट होती हुई दिखेंगी वो चीजें आपको अल्टीमेटली याद भी हो जाएंगी। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। देखो, एक फेज होता है आपका लर्निंग का कि आप चीजों को लर्न करें, और एक फेज होता है उन चीजों को आप अप्लाई करें। और ये लर्निंग वाला फेज जो है ना, हम लोग इसी पे ज्यादा फोकस देते रह जाते हैं, हम अपना 90% टाइम लर्निंग पे स्पेंड करने लग जाते हैं, एप्लीकेशन पे अराउंड 10% ही स्पेंड करते हैं, एमसीक्यूज पे अराउंड 10% ही स्पेंड करते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना, आपको कोशिश करना है कि आप दोनों का बराबर बराबर टाइम दे। जो आपने पढ़ाई करी है उसको एमसीक्यूज की फॉर्म में अप्लाई करें, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करें, ताकि वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके माइंड में रिटेन रहें। प्यारे दोस्तों, एवर स्टडी क्लासेस के टेस्ट सीरीज यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट पेपर 1 प्लस पेपर 2 की लॉन्च हो चुकी है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज की तलाश थी, एमसीक्यू चाहिए थे प्रैक्टिस के लिए, तो आप इस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर आप एक्स्ट्रा 30% ऑफ भी अवेल कर सकते हैं। प्रोमो कोड early30 आपको अप्लाई करना है, एंड दिस इज गोइंग टू रिमेन वैलिड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो प्यारे दोस्तों, अगर आज की हमारी टिप्स को आपने लाइक किया है तो इस वीडियो को भी लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।